नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. हमें ये सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, 5 स्टेटमेंट दी गई हैं. हमें इनमें से बताना है कौन सी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं एंड कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, और अपने रीज़न को जस्टिफाई भी करना, बताना ये ट्रू क्यों है स्टेटमेंट और फॉल्स क्यों है स्टेटमेंट. ओके, सो फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, and second sec a is equal to 12/5 for some value of angle a. Cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a. Cot a is the product of cot a and a. Sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. ये 5 स्टेटमेंट दी गई, हमें इनमें से बताना है ट्रू या फॉल्स. ओके, तो सबसे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, वो क्या है कि आपको 2 नोट पॉइंट बना लीजिए. पहले सबसे पहले यानी नोट कर लीजिए. 2 नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नोट पॉइंट फर्स्ट क्या है कि साइन और कॉस की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 होगी या 1 होगी या 1 से कम होगी. ऑलवेज साइन और कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी कभी. नेवर एक्सीड्स ग्रेटर 1. कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी साइन और कॉस की वैल्यू, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी. इस फॉर्म में होगी साइन और कॉस की. दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि जो सेक और जो कॉसेक की वैल्यू होगी, सेक और कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से ज़्यादा होगी, यानी इसका जस्ट अपोजिट. यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो नेवर स्मॉलर देन 1, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कभी भी 1 से कम नहीं होगी. ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. यानी साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी. सेक और कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी. ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, आपके ट्रू फॉल्स में हेल्प करेगी. तो जरा अब हम अपने ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं. ट्रू फॉल्स हमारे क्या रहे हैं? पहला ट्रू फॉल्स देखिए आप. पहला क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. इसने बोले जो 10a की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी. तो जरा हम इस पहले पॉइंट को देखते हैं. ओके, सो पहला पॉइंट इन्होंने बोला है 10a की बात कर रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं जो 10a होता है वो sin a अपॉन में cos a के बराबर होता है. यानी sin a अपॉन में cos a के बराबर होता है. sin a और cos a के 10a की जो वैल्यू होती है वो sin a अपॉन में cos a के बराबर होती है. देखिए अब यहाँ से इन्होंने बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि 10a की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी. ट्रू फॉल्स में हमेशा 1 से कम होगी. मैंने बताया था यहाँ पर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी. अगर हम पुट करते हैं साइन और कॉस की वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि हम 1 के बराबर पुट कर सकते हैं 1 से 1 या तो 1 से कम, सॉरी, है ना. तो जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 10a क्या हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू साइन ए 1 पुट करा अपॉन में कॉस ए 1 पुट करा. तो क्या आ गया, सॉरी, कॉस ए 1 पुट करा तो 10a क्या आ गया, 1 अपॉन में 1 आ गया. तो 10a 1 आ गया इस केस में. बट उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोल क्या रखा है, फर्स्ट पॉइंट में बोला द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. ये तो पॉसिबल ही नहीं, 1 से 1 तो आई है, इन्होंने बोला 1 से लेस देन है. जरा एक चीज़ और दूसरी वैल्यू और रख के देख लेते हैं. अगर मैं या तो मैं साइन ए की वैल्यू 1 रख सकता हूँ या 1 से कम, यहाँ लिखा हुआ है साइन ए की वैल्यू या तो 1 रख सकता हूँ या 1 से कम. तो ज़रा मैं 1 से कम रख के देखता हूँ. पुट साइन और कॉस की वैल्यू. मैं ज़रा साइन ए को पुट कर लेता हूँ, क्या साइन ए को मैं ज़रा पुट कर लेता हूँ 0.9 एंड कॉस ए को मैं पुट कर लेता हूँ 0.8. ठीक है, ओके. तो ज़रा जानते हैं हम 10a बराबर जो होता है वो होता है साइन ए बाय कॉस ए. मैंने साइन ए वैल्यू कितनी रखी है 0.9, क्योंकि 1 से कम रखनी पड़ेगी. या तो 1 के बराबर रख सकता हूँ मैं या तो 1 से कम. मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है साइन और कॉस की वैल्यू या तो मैं 1 रख सकता हूँ या 1 के नीचे रख सकता हूँ. तो मैंने 1 तो रख लिया, 1 से नीचे रखनी पड़ेगी. इसको भी चेक करके बता देता हूँ मैं आपको 0.8.
ये पॉइंट हटा ऊपर 0, ये पॉइंट हटा नीचे 0, दैट इज 90/80 आ गया। अगर 0 से 0 कैंसिल कर दूँ और मैं 8 से 9 को 8 से डिवाइड दूँ तो क्या आ जाएगा, यानी 9 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, यानी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 1 पॉइंट यानी 1 से बड़ी हो गई, 1 पॉइंट समथिंग आएगा यानी 1 से ज़्यादा होगी। बट उन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन। नहीं, हम दोनों कंडीशन चेक करी, 1 से तो कम आ ही नहीं, हमेशा हो सकता है कोई केस कि जिसमें 1 से कम आ जाए, बट लेकिन ये भी नहीं है कि हमेशा 1 से कम ही आए। देखो 10 की वैल्यू 1 आ रही है, कभी 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से ज़्यादा आ रही है, तो ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, सेकंड की बात करते हैं जरा, हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है सेके 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। क्या सेके की वैल्यू 12/5 हो सकती है? मैंने आपको बताया था, पीछे ही मैंने बताया आपको, यहाँ पर ही मैंने बताया है, जो सेक और कॉसेक की वैल्यू होती है तो 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर। जब मैं 5 से यानी 12 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 2.4 समथिंग आएगा, तो यानी सेके की वैल्यू क्या उसमें मैंने बताया हुआ है, तो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए 1 के बराबर, तो ये सही है, यानी सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेके की वैल्यू कितनी आ रही 2.4, ये तो 1 आनी चाहिए, 1 से ज़्यादा आनी चाहिए, सही बात है, बैठ रही है सिचुएशन हमारी। तीसरा क्या कह रहा है कि कॉस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। कॉसेकेंट इसका मतलब क्या है, कॉसेकेंट यानी मैं बात करूँ कॉस से ये एब्रीविएशन इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी फॉर्म जो फुल फॉर्म जो होती है वो होता है कोसाइन होती है, एंड जो कॉसेकेंट होता है वो कॉसेक की फुल फॉर्म होती है। तो ओके, तो ये बोला कॉसेक यानी कॉसेकेंट ए का एब्रीविएशन कॉस है, नहीं फॉल्स है, कॉस ए की फुल फॉर्म क्या होती है कोसाइन, तो कोसाइन का एब्रीविएशन क्या हो गया कॉस ए, तो यहाँ क्या होना चाहिए था कोसाइन, यहाँ पर कॉसेकेंट है तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। ना फोर्थ पॉइंट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था ये रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये क्या है, ये एंगल डिनोशन है, ये एंगल को डिनोट करता है, ये एंगल है। कभी भी हम रेशियो और एंगल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉट ए है, यानी रेशियो यानी कॉट का जो एंगल है वो ए पर है किसी ट्रायंगल में। ये थोड़ी है इसका मतलब कि कॉट मल्टीप्लाई कॉट ए, नहीं, दैट इज रेशियो, दैट इज एंगल, एंड वी कांट मल्टीप्लाई बोथ ईच अदर। ओके, सो ये कॉट एंड ए इज नॉट द प्रोडक्ट, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट हमारा साइन ए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा कितना दे रखा है 4/3। मेरी बात समझिए, मैंने बताया था साइन की वैल्यू तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, बट यहाँ तो 1 से ज़्यादा आ रही है, तो डैट मीन्स इट इज़ आल्सो फॉल्स। सो ये था हमारे ट्रू फॉल्स, इसको हमने अच्छे से समझ के किया है। अच्छे से आप ये दोनों नोट पॉइंट को याद रखिए तो आपके ट्रू फॉल्स आसानी से हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।